नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे उन मुद्दे से जो नए नहीं है, लेकिन आज राजनीतिक हलचल के साथ साथ धार्मिक स्तर पर भी इस बात को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही है, काफी सभाएं हो रही है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी, हम बात कर रहे हैं आदिवासी और कुर्मी विवाद के। आदिवासी और कुर्मी एक है क्या? ये सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगी। हमारे साथ जो बातचीत के लिए मौजूद है निशा भगत, जो लगातार अपनी बात बड़ी मुखरता के साथ और निडरता के साथ रख रही हैं। बात सही और गलत का माप तोल दूसरी बात होती है, लेकिन बात रखना और तथ्य के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैडम, सबसे पहले तो आपको जोहार है, हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। आदिवासी कुर्मी एक है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति सब कुछ भिन्न है और हम आदिकाल से इस भारत के वासी हैं। इसका प्रमाण जो है हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम इस देश में जब भगवान को नहीं जानते थे, जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब वनवास के लिए गए हुए थे, उस समय भी उन्होंने सबरी माँ के हाथ से बेर खाई थी। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व और ब्रह्मांड जानता है कि आदिवासी जो है आदिकाल से वास करते आ रहे हैं। आप खुद भी एक आदिवासी बेटी रही हैं। क्या पूजा पद्धति में क्या कुछ भिन्नता है? कुर्मी किस तरह से पूजा करते हैं, आदिवासी समाज किस तरह से पूजा करता है? देखिए, हमारे में जिस तरीके से भेलवा-फरी होता है, इन लोगों में जो हमारे प्रथा के बारे में कहा, तो हमारे में पढ़ा समाज का प्रथा है। मुंडारी में अलग प्रथा है, इनमें बैसी प्रथा की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल ही डिफरेंट है दोनों में से। ये लोग करम का डहरे चलते हैं, ये लोग रास्ते पे करम को मनाते हैं और रास्ते पे नाचते देखते और करम को लेके जाते हैं और नाचते देखते खत्म कर देते हैं। हमारे में इनको आस्था के साथ पूजा करते हैं। हमारे समाज के लोग अखड़ा में एकजुटता के साथ पूरे गांव के जितने भी देवी देवता हैं उसका आह्वान करते हैं, फिर करम राजा का आह्वान करते हैं। उसके बाद में हमारी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं और लड़के जो अपने बहनों के लिए व्रत रखते हैं, एक दूसरे के लिए समृद्धि के लिए कामना करते हैं। ये लोग रास्ते में चलते चलते करमदार को, करम राजा को भगवान जाने क्या करते हैं, इन लोगों ने कहाँ से ये संस्कार सीखा है ये तो नहीं जानते, लेकिन ये हमारी सरना और हमारे आदिवासी समुदाय में ये नहीं है। क्या थोड़ी बहुत भी समानता है या पूरे एक देखिए पूरब तो एक पश्चिम वाले हिसाब है? देखिए, जैसे कि सोहराई वो मानते हैं, तो सोहराई हम लोग भी पशु को मानते हैं कि उनका त्योहार होता है, उनको रंगते हैं, उनको तेल लगाते हैं, उनको नहलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहा जाए तो अगर आदिवासी समुदाय जो सरना की बात करेंगे, तो हिंदू से बहुत लोग जोड़ते हैं, तो वो हिंदू में आते हैं, वो हमारे पूरक होते हैं। हम आकृति को मानते हैं, हम पेड़ पौधों को मानते हैं, हम पत्थर को मानते हैं, हवा को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं। तो हमारे में जो भिन्नता है कि हमने शुरू से ये शुरू किया, प्रचलन किया है, इस समाज में किस तरीके से रहन सहन है, पूजा पद्धति है, हमने किया शुरू। और ये चीजें हैं जो महादेव को हम लोग मानते हैं प्रकृति के रूप में, ये आकृति के रूप में महादेव को मानते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब वो हमारा आरक्षण तो नहीं खाते हैं ना, वो तो नहीं कह रहे हैं, हिंदू समाज तो नहीं कह रहे हैं कि मैं जो है आदिवासी बन जाता हूँ क्योंकि हमारे संस्कार तो मिलते हैं। लेकिन संस्कारों में से भी हम लोगों का सभी संस्कारों में अलग है, चाहे वो जन्म का हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे शादी का संस्कार हो, सभी अलग अलग विधि विधान से होता है। हमारे यहाँ पहान पुजार और बैगा होते हैं, उनके यहाँ पंडित होते हैं। हिंदू के यहाँ पंडित होते हैं, ईसाइयों के यहाँ चर्च में फादर होते हैं और मुसलमानों के यहाँ मौलाना होते हैं। तो ऐसे भिन्न है, हमारा समाज का अस्तित्व, हमारा धरोहर बिल्कुल ही अलग है। और आदिकाल से हम लोगों का जो वास है इस धरती पे, तो मूलवासियों का भी है। तो ये सोच रहे हैं कि मूलवासी जो है आदिवासी बन जाए, तो ये संभव नहीं है। पार्टी से निष्कासित होने की चर्चाएं भी काफी तेज है। क्या इतनी जो गुबार निकल रहा है वो क्या पार्टी से अलग होने का है, या फिर आप शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी बात है कि किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म के लोगों को अपना अपना संस्कार, अपने लोगों के हक अधिकार को बोलने का अधिकार है। लेकिन जब मैं ईसाई समुदाय के लिए जब बोली थी, उस टाइम में जेएलकेएम के नेता जो है जयराम महतो को मालूम था कि हमारे गुमला के जिला अध्यक्ष जो है रघुनंदन उरांव, नाम है उरांव, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं क्रिश्चियन में, और वो जो है क्रिश्चियंस के फादर भी हैं, जो पादरी होते हैं ना चर्च के, तो वो पादरी भी हैं। उन्होंने भी मुझे थ्रेट दिया था कि यहाँ पे जगह में तेरी चलेगी नहीं,
और उसका मेरे पास मैंने जो स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भेजा भी था और साथ ही साथ मेरे खिलाफ में ईसाई समुदाय के लोगों ने पार्टी से निष्कासन के लिए लेटर भी दिया था। उसके बावजूद इन लोगों ने नहीं निकाला, लेकिन कुर्मी समुदाय के बारे में बोली तो ये कुर्मी समुदाय की पार्टी चलाने की वजह से इन लोगों ने कुर्मी समुदाय की पार्टी से जेल कैंप से इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। और इन लोगों ने आदिवासी समुदाय के लोगों को ये बताने का काम किया कि तुम्हारा आदिवासी समुदाय जो है रोक सकता है तो रोक लो, हम कुर्मी तो बन के रहेंगे, इनका यही कहना है। तो क्या मेन वजह यही रही है? उसमें कुछ बोला, आपने देखा होगा कि उन्होंने मुझे गिराने के लिए, मुझे एक लड़की जात को बदनाम करने के लिए उन्होंने सुश्री से टिकट देने के टाइम उन्होंने सुश्री लिखा था, पार्टी से निकालने के टाइम इन्होंने श्रीमती लिख दिया। तो एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, एक माँ की बेटी के लिए, एक पिता की बेटी के लिए ये बहुत कष्टकारी होता है, चाहे किसी भी समाज के लोग हो। लेकिन ये लोग लगातार आदिवासी विरोधी हैं, ये उन्होंने प्रमाण कर दिया। निशा जी, एक सवाल का जवाब आई गेस हमारे सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। क्या पार्टी में कुछ ऐसा स्कोप बने और आपको वापस बुलाया जाए तो आप जाना पसंद करेंगी या फिर कोई दूसरा विकल्प आपके दिमाग में चल रहा है? देखिए, मुझे जिस तरीके से मैसेज आया है कि आपके परिप्रेक्ष्य में मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो है आप समाज के बारे में बोली, समाज के बारे में प्रेशर, तो कहाँ तक सच्चाई है उन्हीं उन्हीं को पता होगा, क्योंकि ये लोग तो कहने के बाद भी ये लोग मुकर जाने वाले लोग हैं। इनके पार्टी के बारे तो मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने तो अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में, अपने समाज को बचाने के लिए मैंने ये कहा कि अगर सभी लोग अगर आदिवासी बन जाएंगे तो आदिवासियों का जो जिनवीन अधिकार है, हक है, वो क्या होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों का जो अधिकार है वो तक हम तक नहीं पहुंच रहा है। और ये इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे तो हमारा आरक्षण, क्योंकि ये लोग संपन्न लोग हैं, ये लोग संपन्न लोग हैं। देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में, देख लीजिए चिकित्सा के में, देख लीजिए, चाहे भी देख लीजिए कि विधायकी में कितने लोग हैं। हमारे यहाँ पे 28 सीटों में से 10 लोग धर्मांतरित ईसाई लोग हैं। हमारे में तो कब्जा ही कब्जा है, हमें हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें हर तरह से दबोचा जा रहा है। अगर ये कुर्मी लोग आ जाएंगे, जिस तरीके से इन लोगों की भाषा है और हमारी महिलाओं के प्रति इन लोगों का विचार है, तब तो हमारे लोगों को दबा के रख देंगे। निशा जी, यूँ तो झारखंड में कई मुद्दे हैं, पेशा कानून हो गया, 5वीं अनुसूची हो गया, सरना धर्म कोड हो गया, जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों पर एकजुट होकर के पूरे झारखंड वासी अगर फोकस करें या सरकार से या केंद्र सरकार को ये करें तो सबकी भलाई हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि झारखंड की जनता हो, चाहे पूरे राष्ट्र की जनता हो, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई हुई ये राजनीति और ये शासन और सत्ता सत्ता होती है। इस लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है कि अपना वोट भी दे सके और अपना नेता भी चुन सके और नेता बनने का भी अधिकार है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी समाज की बात की जाए तो समाज में अपने आप को सब जो देख रहे हैं, और वैसे ही हमारा भी समाज अब जान गया है, जानता है कि हम लोग वीर बुद्धू भगत के, हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के, हम लोग सिंगनी कैली दल के और अनगिनत हमारे देश में 140 से भी ज्यादा जनजातियां हैं, इनके सभी जो वीर शहीद है और वीरांगनाएं हैं, ऐसे झारखंड की और ऐसे भारत की कल्पना नहीं किए थे। और पूरा समाज जान रहा है, मुझे जो देख रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं, वो उनका भी प्रतिक्रिया लगातार आ रहा है कि दीदी आप लड़ो। ये लोग दीदी बोल करके जो है जेल के माले और महतो पार्टी के लोग जो कहते हैं दीदी बोल करके गाली देने वाले लोगों को ये बताएंगे, हम लोग बताएंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप संघर्ष कीजिए कि आदिवासी समुदाय में कोई नहीं आ सकता है, आदिवासी समुदाय के लोगों का हक और अधिकार खाने अब नहीं दिया जाएगा। ये डंके की चोट में आदिवासी समुदाय ने कहने के लिए मुझे कह दिया और आपके माध्यम से हमारे लोगों तक ये बात पहुंच गई, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती चलिए, हूँ। समय देने के लिए बहुत-बहुत जी, शुक्रिया बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ नशा भगत, जिन्होंने बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात आदिवासी और कुर्मी विवाद के साथ-साथ पार्टी से जो मतभेद चल रहे थे, पार्टी के पीछे क्या वजह थी पार्टी छोड़ने की, इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने अपनी बात रखी। हम तमाम अपने दर्शकों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि हम हर समुदाय के प्रतिक्रिया का बड़ा स्वागत करते हैं, उनका हम आभार रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस विवाद में आप किस नज़रिए से सोचते हैं, किस एंगल से सोचते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। धन्यवाद।